नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भैया दूज की। एक बूढ़ी माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा, लेकिन हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के घर क्या लेकर जाएगा? तू उसके घर जाकर क्या करेगा? लेकिन बेटे द्वारा बहुत बार आग्रह करने पर उस बूढ़ी माई ने जाने की अनुमति दे दी। भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम लौट के आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। जब बहन को पता चला कि उसका भाई आया है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए? पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि तेल से रसोई लेप और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, मैं तो तेल की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने कहा कि भाई न तो रसोई सूख रही है न ही चावल पक रहे हैं। भाई पूछता है कि तूने रसोई कैसे लेपी और चावल कैसे चढ़ाए? तब बहन ने बताया कि मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। उसने कहा कि तेल से रसोई लेप और घी में चावल पका। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या तेल से कोई रसोई लीपे है? तू ऐसा कर, गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने फिर ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। भाई ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने चक्की से आटा पीस कर भाई के लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई ने कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा के लिए जो लड्डू बनाए थे वही दे दो। तो वह बोले कि लड्डू चक्की के पास ही रखे हैं, जाओ खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती की, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावला सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले। वही तो नहीं। बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची। अपने भाई को नींद से उठाया और बोली कि भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू न मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाएगा। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। बहन ने शिलाओं के पास बैठी बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटों की शादी के मंडप में ही मृत्यु हो चुकी है, तो उनके नाम की ये 6 शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं
बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने सातवें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बताया कि उन 7 भाइयों के एक बहन है। यदि वह बहन उस 7वें भाई को उसकी शादी होने तक उसे गालियां दे और उसे हर घाट से उतार दे तो उसका भाई बच सकता है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, ओ नालायक, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वहीं उसी समय भाई को गाली देने लग जाती है। तब माँ कहती है कि इसे यहाँ क्यों लेकर आया है। तब भाई कहता है कि पता नहीं माँ बहन को बीच रास्ते में क्या हो गया, अजीब सा व्यवहार करने लगी है। ऐसे ही समय बीतता गया। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी सगाई तय हो गई तो ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लेकर आए। तो बहन बोली कि इसकी मिठाई क्यों लाए हो, पहले मेरी मिठाई लाओ। और वह अपने भाई को गालियां देने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहां आग लग जाती है। बहन को तो पहले ही पता था कि उसके भाई की घात है और वह तुरंत ही आग को बुझा देती है। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये जलेगा ही मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश तो चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों आगे के दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, आगे के दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। नागिन दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, मेरे पति के साथ हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब लोग बहन को ढूंढने लगे तो देखा कि वह भूसे की कोठरी में सो रही है। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। दोस्तों, सभी बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी खुशहाली की कामना करती हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानियों के लिए इस वास्तु मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।